उत्तरी अंडमांडू के जंगल में एक परिवार रहता था, मगर एक दिन एक लोहासुर दानव उनके घर में घुस आया और तीनों को उठा ले गया। पर माँ अपने नवजात बच्चे को दानव के पंजों तले मरने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने चुपचाप उसे नीचे गिरा दिया। बच्चा टहनियों से फिसलता हुआ नीचे आया और अंत में एक पेड़ की जड़ों के पास आ रुका। जल्द ही उसे आसपास के जानवरों ने घेर लिया। अब ये छोटे छोटे जानवर ही उस बच्चे का परिवार बन गए। छोटा सा ही रोज उसे भेड़ का दूध पिलाता, खरगोश जंगली फल चुनकर देता, गिलहरी उसे अपना पाइन फल देती और चिड़िया उसे स्वादिष्ट केचुए खिलाती। लेकिन अक्सर केचुआ खाते ही वह रोने लगता, पर तभी जंगली सुअर उसके साथ खेलता और उसे हंसा देता। सबकी देखभाल में लड़का जल्दी ही खटा खटा मीठा गबरू जवान बन गया और सबकी मदद करने लगा। वो एक बार हिलाता और सारे अखरोट यूं ही झड़ जाते और भारी भरकम मूली को तो चुटकियों में उखाड़ देता। सबका काम फुर्ती से होने लगा। जब लड़का पूरा जवान हो गया तो भेड़ उसे उसके पुराने घर ले गई। सामने एक ताबीज देखकर उसे धुंधला सा कुछ याद आया। फिर उसने पूछा, यहाँ दो और लोग भी थे, पर वे कहाँ गए? तब छोटे जानवरों ने मिलकर बचपन में घटी उस घटना के बारे में सब कुछ बता दिया। कहानी सुनकर लड़के ने ठान लिया कि पहले तो वो अपने माता पिता को लोहासुर के चंगुल से छुड़ाएगा, इसके बाद ही चरम सुख प्राप्त करेगा। लड़का अकेला ही निकल पड़ा। रात हुई तो उसने अलाव जलाया और खाने जा ही रहा था कि अचानक उसे किसी लड़की की मदद की पुकार सुनाई दी। वह दौड़ कर गया तो देखा एक लकड़ी का राक्षस उस लड़की को उठा ले जाना चाहता था। लड़का गुस्से में बोला, अबे ओए बेन स्टोक्स, मशरूम खा के ऐसा बजाऊंगा ना, बेचैनी होने लगेगी, चल छोड़ लड़की को। लेकिन राक्षस ने जवाब में हाथ में पकड़ी सींग कबाब को जमीन पर पटक दिया। ये देखकर लड़का और भड़क गया। उसने तुरंत अपनी तहखाने से लकड़ी का डंडा निकाला और एक ही बार में उस राक्षस को भंगार में बदल दिया। फिर उसने लड़की को दानव और अपने माता पिता की बात बताई। यह सुनते ही लड़की बतख में बदल गई। उसने कहा, जब तुम दानव से लड़ो तो आसमान की ओर देखना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इतना कहकर वह अंडा देने चली गई। तब लड़के ने अपना सींग कबाब उठाया और राह पकड़ लिया। कुछ